आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत, जिसमें आप देख रहे हैं रामायण के अनसुलझे रहस्य। इन्हीं रहस्यों की कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगा कि रामायण कहाँ कहाँ से उत्पत्ति हुई है। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। रामायण के बालकांड में लिखा हुआ है सब शुरुआत में कि रामायण की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई। एक समय की बात है, विष्णु भगवान के द्वारपाल जय विजय हुए, जिन्होंने विष्णु भगवान के द्वार पर पहरा दिया करते थे। एक समय पर 4 ऋषि वहाँ पर आए, छोटे छोटे बालक थे। उन्होंने विष्णु भगवान से मिलने की इच्छा जाहिर की। इस पर जय विजय ने कहा, इस समय भगवान से नहीं मिल सकते हो, भगवान इस समय किसी से नहीं मिलेंगे। इस पर एक बार मना किया, वह द्वारा में जाने लगे, तब द्वारा में मना किया। तीसरी बार जाने लगे, तब तीसरी बार मना किया। इस पर उन 4 बालकों ने, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, सत्य, सनादि, सनातन, सनत कुमार, उन चारों ने अंजलि में जल लेकर उन द्वारपालों को श्राप दे दिया कि हे दुष्टों, मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ और मेरा मिलना अति आवश्यक है। तुमने मुझे 3 बार रोका है, जाओ, तुम 3 बार घोर राक्षस बनोगे। इस पर भगवान विष्णु द्वार पर आ जाते हैं, लेकिन श्राप बदला नहीं जा सकता है। वह जय व विजय भगवान से अनुनय विनय करते हैं कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा करें, और इन्होंने राक्षस होने का श्राप दिया है, उस पर हमारा उद्धार कैसे होगा। तब भगवान कहते हैं, श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे द्वारपालो, जो इन्होंने कह दिया है ब्रह्म वाक्य जनार्दना, जो ब्राह्मण ने कह दिया है वह वाक्य तो पूरा होगा ही, लेकिन जब तुम 3 बार राक्षस बनोगे तो तुम दोनों का वध 3 बार मैं ही करूँगा, इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। वह 3 बार राक्षस बनने में, एक बार पहली बार राक्षस बने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जिनकी कथा आप सभी लोग जानते होंगे। हिरण्याक्ष ने, फिर भी मैं सार संक्षिप्त में सुना देता हूँ। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा की तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं जिस चीज़ चाहूँ, जिस चीज़ को चाहूँ हाथ में उठा लूँ। तब ब्रह्मा के वरदान से उसने धरती को हाथ में उठाया और पाताल लोक में ले गया। इस पर भगवान विष्णु ने जाकर उससे युद्ध किया और उसका गर्दन काट के अलग कर दी। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप उग्र हुआ और उसने भी ब्रह्मा से तपस्या की, ब्रह्मा से वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न अंदर मरूँ, न बाहर मरूँ, न अस्त्र से मरूँ, न शस्त्र से मरूँ, न आदमी से मरूँ, न जानवर से मरूँ। इस प्रकार से 9 साल के 12 महीने में मरूँ। ब्रह्मा ने सब वरदान देते हुए फिर उसने उत्पात मचा दिया। इंद्रासन पर कब्जा कर लिया, समस्त धरती पर कब्जा कर लिया और वह उत्पात मचाने लगा। इस पर श्री हरि भगवान विष्णु ने अवतार लिया। जब हिरण्याक्ष को मारा था, वह अवतार बड़ा है अवतार था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप से युद्ध किया। हिरण्यकश्यप से युद्ध काफ़ी रहा, काफ़ी देर तक चला। अंत में संध्याकालीन समय में भगवान विष्णु ने उसे मारा। तब वह चिल्लाया कि भगवान, ये तो अभी तो दिन है। तब भगवान ने कहा, ये संध्या बेला समय है, न दिन है न रात है। फिर उसने कहा कि आप मुझे मार रहे हैं। तब भगवान ने कहा, न मैं अंदर मरूँ न बाहर मरूँ। तब भगवान ने कहा कि मैं घर की दहलीज पर रख कर तुझे मार रहा हूँ, ना तू अंदर है न बाहर है। तब उसने कहा कि मैं धरती पर न मरूँ न आकाश में मरूँ, मैंने ऐसे वरदान मांगा है। तब भगवान ने, नरसिंह भगवान ने उसे अपनी जंघाओं पर रखा और कहा, हे दुष्ट, ना तू धरती पर है ना आकाश में है।
तब भगवान ने उसका पेट फाड़ने लगे। तब वह बोला मैं अस्त्र शस्त्र नहीं मरूंगा। तब भगवान ने कहा कि ना मैं तुझे अस्त्र से मार रहा हूँ ना शस्त्र से मार रहा हूँ। उसने कहा मैं आदमी से नहीं मरूंगा, जानवर से नहीं मरूंगा। तब भगवान ने कहा मेरा रूप देख, ना मैं आदमी हूँ और ना मैं जानवर हूँ। इस पर उसने कहा कि हे प्रभु, आप फिर भी गलती कर रहे हैं। मैंने ब्रह्मा से वरदान में ये भी मांगा था कि ना मैं साल के 12 महीने में मरूँ। तब भगवान ने कहा हे दुष्ट, तू नहीं जानता है यह 13वां महीना चल रहा है, जिसे आप लोण का महीना कहते हैं। उसी माह में भगवान विष्णु ने, परशुत्तम भगवान ने उसके हिरण्यकश्यप के लिए मारा था, इसीलिए परशुत्तम मास कहा जाता है। यहाँ पर ये हिरण्यकश्यप की कहानी पूरी होती है। इसके बाद अब द्वितीय अवतार होता है उन्हीं जय विजय का। दूसरा वो होता है रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण की कथा आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। राम से युद्ध करते हुए भगवान राम हुए, जब वन में गए। इसके बाद माँ जानकी का हरण हुआ। माँ जानकी को रावण हर के ले गया, लंका में ले गया, लंका में रखा। राम ने अपनी विशाल सेना के साथ समुद्र पुल बांधकर, राम सेतु बांधकर लंका पर चढ़ाई की। इसके पहले हनुमान जी ने सारी लंका जलाई, लंका पर चढ़ाई की। रावण से राम का युद्ध हुआ और उस युद्ध में रावण कुंभकर्ण दोनों मारे गए। इसके बाद तीसरी कथा पर आते हैं। तीसरी बार वह दोनों कंस और जयद्रथ हुए, जिन्हें भगवान कृष्ण ने मारा। कंस के लिए भगवान कृष्ण ने पटक पटक कर मारा, वो आप सभी लोग जानते होंगे। अर्जुन की मदद से जयद्रथ को भी भगवान ने मारा। कई लोग कहते हैं शिशुपाल और जयद्रथ हुए। शिशुपाल की गर्दन भगवान ने भरी सभा में काट दी थी और जयद्रथ को अर्जुन ने मारा था। उस समय पर धरती पर 13 दिन में ग्रहण पड़ा था। 13 दिन का ग्रहण था, क्योंकि भगवान अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जयद्रथ यदि शाम होने के पूर्व नहीं मरेगा तो मैं अपने आप को अग्नि में जला लूँगा। इस पर भगवान ने शाम को 4 बजे तो अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सूर्य को ढक दिया। पूरी सेना में खलबली मच गई कि अर्जुन दाह संस्कार करेंगे, अपने आप को अग्नि के हवाले कर देंगे। और अर्जुन जैसे ही अग्नि प्रकट कर ली, जैसे ही जलने के लिए हुए, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सूर्य निकल आए। तब भगवान ने कहा हे अर्जुन, क्यों मरते हो? वो रहा सूर्य और वो रहा जयद्रथ। इस पर भगवान की आज्ञा लेकर अर्जुन ने बाण छोड़ा और जयद्रथ का अंत हो गया। अब आते हैं रामायण की दूसरी कथा पर। रामायण की दूसरी कथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यह संपूर्ण रामायण रामचरितमानस गोसाई जी द्वारा लिखी रामायण में आप देख सकते हैं। दूसरी उत्पत्ति होती है नारद मुँह से। भगवान देवर्षि नारद होते हैं, उनके लिए एक बार मोह हो जाता है। समस्त लोगों को देखते हैं, पति पत्नी को देखते हैं, तो वह भी सोचते हैं कि मेरी भी पत्नी होती, मेरे भी बच्चे होते, मैं शादी कर लेता यदि कोई मुझे पसंद की लड़की मिल जाती तो। इतना मोह विचार करते हुए वह जाते हैं। जाने के बाद वह भगवान की तपस्या करते हैं। तपस्या करते 12 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन उनके मन से मोह नहीं जाता है। और वह कहते हैं, वह आके भगवान शिव से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैंने कामदेव को जीत लिया है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं 12 वर्ष तक एक जगह रहा हूँ, जबकि एक घड़ी से अधिक नहीं रह सकता था। मैंने कामदेव को जीत लिया है। इस पर भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद, अगर तुमने ये बात हमसे तो कही, लेकिन श्री हरि से मत कहना, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि यदि किसी उजड़ आदमी से ये कह दो कि हमसे तुम्हें ये बात कही दी, तो कोई बात नहीं, किसी और से मत कहना, तो गारंटी से कहेगा। वैसे नहीं कहेगा, लेकिन आपके कहने से वो अवश्य आपके अलावा 4 लोगों से और कहेगा। नारद श्री हरि विष्णु के पास पहुँचते हैं। विष्णु के पास पहुँचने से पहले नारद जी देखते हैं कि वहाँ पर एक स्वर्ग, बीच में धरती और स्वर्ग के बीच में एक लोक बना होता है। उस लोक में नारद जाते हैं। नारद देखते हैं वहाँ का राजा होता है। राजा अपनी पुत्री के लिए नारद से हाथ दिखवाता है। नारद हाथ को देखते हैं। नारद उस पुत्री पर मोहित हो जाते हैं। नारद मन में विचार करते हैं कि मेरा इससे विवाह हो जाए। राजा से पूछते हैं कि हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? तब राजा कहते हैं कि हम स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं और फला तारीख में आज से 5 दिन बाद हमारी पुत्री का स्वयंवर है। तब नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, आप अपना रूप हमें दे दें। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, 5वें दिन हम तुम्हें अपना रूप दे देंगे।
जब 5वां दिन आता है तब नारद वहाँ भगवान के पास आते हैं, भगवान उन्हें अपना रूप दे देते हैं और नारद जाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी जी जाती हैं, भगवान विष्णु के गले में जयमाला डालती हैं। नारद उचक उचक कर आगे जाते हैं लेकिन उसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। भगवान के गले में जयमाला डालती हैं और भगवान उन्हें लेकर अपने वैकुंठ आ जाते हैं। इस पर थोड़ी देर बाद नारद से शिव के 2 गण कहते हैं कि हे नारद मुनि, हे देखो तो आप अपनी शक्ल देखो कि आप क्या हैं, क्यों उचक रहे हो बार बार। तब वह देखते हैं, अब पानी में शक्ल देखते हैं क्योंकि उस समय पर आईना का प्रचलन नहीं था। जब नारद अपनी शक्ल पानी में देखते हैं तो उन्हें बंदर की शक्ल दिखाई देती है और वह क्रोध में आकर भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, आपने बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, तुम भी जिस प्रकार से स्त्री वियोग में भटक रहा हूँ उसी तरह से स्त्री वियोग में तुम भी भटकोगे और जिन बानर की तुमने हमें शक्ल दी है वह बानर तुम्हारी मदद करेंगे। और जो शिव के 2 गण थे उन गणों को श्राप देते हैं कि जाओ तुम घोर राक्षस हो जाओ। तब रामायण में ऐसा लिखा है कि एक कुंभकर्ण हुआ और एक रावण हुआ। ये हुई रामायण की दूसरी जन्म की कथा। अब आते हैं तीसरी जन्म की कथा पर। तीसरे पर एक राजा भानु प्रताप हुए, उनका मंत्री हुआ। मंत्री ने कोई अक्षम्य अपराध किया, इस पर राजा भानु प्रताप ने उससे कह दिया कि जाओ तुम हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ, यदि किसी भी व्यक्ति को तुम दिखाई दिए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वह मंत्री जाता है, साधु का वेश बनाता है और काफ़ी दूर इनके राज्य से काफ़ी दूर जाकर कुटी बनाकर रहने लगता है। तंत्र मंत्र विद्या सीख लेता है क्योंकि उल्टे आदमी उल्टे काम जल्दी सीख लेते हैं। तंत्र मंत्र विद्या में निपुण होकर वह राजा से बदला लेना चाहता है। एक दिन की बात है कि राजा जाते हैं, रास्ते में रास्ते में मार्ग भटक जाते हैं। रात का समय होता है, वह मुनि के पास पहुंच जाते हैं। वह राजा का भव्य स्वागत करता है, कहता है, हे राजन आइए पधारिए, आप कौन हैं? तब राजा कहते हैं, मैं भानु प्रताप हूँ। तब वो कहता है, मैं जानता हूँ आपके इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियाँ हैं, आपके इतने भाई थे, आपके राज्य में ये है, महल में ये है, सब बता देता है क्योंकि वो तो मंत्री था, राजा की हर डग से वाकिफ था। इस पर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तब वह कहता है कि यदि तुम मुझसे यज्ञ करवाते हो तब तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। इस पर राजा कहते हैं कि मैं तुमसे यज्ञ करवाऊंगा, बताइए कब यज्ञ का मुहूर्त है। तब वह मुहूर्त बताता है, उस मुहूर्त में यज्ञ होता है। यज्ञ होने के बाद जैसे ही खाना बनने का समय आता है तब भानु प्रताप का मंत्री राजा भानु प्रताप से कहता है कि हे राजन, खाना मैं बनवाऊंगा। तब राजा कहते हैं, ठीक है साधुजन, खाना आप बनवाना। खाना बनवाते हैं। खाना बनते समय पे वह मांस लाकर उस खाने में डाल देता है। जब मांस खाने में डल जाता है, ब्राह्मण पहले यज्ञ में भोजन के लिए बैठते हैं। जैसे ही ब्राह्मण खाना खाने के लिए होते हैं तभी आकाशवाणी होती है। गोसाई जी लिखते हैं, हे उठो भूप निज घर घर जाओ, हे बड़भान अन्न जन खाओ। तब आकाशवाणी होती है कि हे विप्रो, अपने अपने घर जाइए, इसमें मांस मिला हुआ है, इसका भोजन मत कीजिए। तब उस समस्त ब्राह्मण उठकर राजा भानु प्रताप को श्राप देते हैं कि जाओ, हम तुम्हें घोर श्राप देते हैं कि तुम घोर राक्षस हो जाओ। वो 3 भाई थे, एक रावण बना, एक कुंभकर्ण बना, एक विभीषण बना। इस प्रकार से रामायण के तीसरे जन्म की कथा हो जाती है। अब आते हैं रामायण की चौथी कथा पर। एक समय घोर राक्षस जलंधर हुआ जो भगवान शिव के जल से प्रकट हुआ था। रामायण में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे गुरुजी जो बताते हैं हम आपको उस प्रकार से सुनाते हैं जिस प्रकार से आपकी समझ में आ जाए। हमारे गुरुजी के हिसाब से एक बार नारद जी की इच्छा होती है कि समस्त देवी देवताओं को एक साथ देखूं। इस पर नारद जी अपने दिमाग में खुरापात चलाते हैं और वह भगवान शिव के पास जाते हैं और शिव से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, इंद्र कह रहा है कि आपने त्रिलोकीनाथ को कहलाते हैं और मुझे एक छोटा सा स्वर्ग दे दिया है, मैं इससे संतुष्ट हूँ और इंद्र आप पर चढ़ाई करना चाहता है। तब भोलेनाथ कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। नारद कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तब वो कहते हैं ठीक है। इस प्रकार से एक बार नारद जी वापस चले जाते हैं, इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र से कहते हैं कि भोलेनाथ तुम्हें मारने की तैयारी में हैं और वो कह रहे हैं कि हमें स्वर्ग चाहिए, त्रिलोकी चाहे भले ही ले ले। स्वर्ग में जो सुख है वो त्रिलोकी में कहाँ है।
इस प्रकार से दोनों को भड़काते हुए नारद कहते हैं, फिर भोलेनाथ के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप बड़े भोले भाले हैं, इंद्र आप पर आक्रमण करने वाला है, आपकी कोई तैयारी है? तब भोलेनाथ कहते हैं, मैंने तैयारी नहीं की है, लेकिन तुम कहते हो तो मैं तैयारी कर लेता हूँ। भोलेनाथ अपना एक कमंडल उठाते हैं और गढ़ों से कहते हैं, जाओ इसे कुआं में डाल दो। गढ़ जैसे ही उसे कुआं में डालते हैं, वहाँ से आवाज़ आती है कि हे प्रभु, कुआं भर चुका है। तब भोलेनाथ कहते हैं, इसे तालाब में डाल दो। तालाब में डालते हैं, तब तालाब भी भर जाता है। इसके बाद वहाँ से आवाज़ आती है, गढ़ कहते हैं, हे प्रभु, तालाब भी भर चुका है। तब भोलेनाथ कहते हैं, नदी में डाल दो। नदी में भी बाढ़ आ जाती है। तब भोलेनाथ कहते हैं, इसे समुद्र में डाल दो। जैसे ही समुद्र में डालते हैं, समुद्र में विशाल काय राक्षस प्रकट होता है और वह कहता है, मुझे किसने पैदा किया है, मुझे किस लक्ष्य के लिए पैदा किया है, आप मुझे बताएं। इस पर गढ़ घबरा जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें महादेव ने प्रकट किया है। तब वह जल से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम जलंधर पड़ा। वह महादेव के समीप आता है और महादेव से कहता है, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे पिता, मुझे क्यों प्रकट किया है, अब आप ये बताइए, मुझे करना क्या है। तब महादेव कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि जाओ तुम सीधे जाके इंद्र को मार दो। वह चलने के लिए तैयार हो जाता है। आकाश मार्ग में जाने से पहले नारद मिल जाते हैं। नारद कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तब वह कहता है कि तो आप कौन है? तब नारद कहते हैं, आपने गुरु बनाया नहीं बनाया? तब वह कहता है, मैंने गुरु नहीं बनाया है। नारद को गुरु बनाता है। नारद जी कहते हैं कि अब बताओ कहाँ जा रहे हो? तब वह कहता है, मैं इंद्र को मारने के लिए जा रहा हूँ। तब नारद कहते हैं कि इंद्र के पास वज्र है, अग्निदेव के पास आग्नेयास्त्र है, पवन देव के पास पवन अस्त्र है, सब लोग देवी देवता हथियारों से जैसे, तुम्हारे पास क्या है? तब वह कहता है कि हमें क्या चाहिए? तब नारद बताते हैं कि जाओ पहले अपने पिता के पास जाओ और उनसे कहना कि अपना त्रिशूल हमें दो, और एक बार जरूर पूछ लेना कि यह त्रिशूल आप पर काम करेगा या नहीं करेगा। तब जलंधर जो उसके पास भोलेनाथ के पास जाता है और कहता है, पिताजी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अस्त्र चाहिए, आपका त्रिशूल चाहता हूँ। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ ठीक है, त्रिशूल ले जाओ। तब वह कहता है, यह आप पे काम करेगा या नहीं कहेगा? तब भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ, काम सब पे करेगा, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सब पर काम करती हैं। जैसे किसी कवि ने कहा है, उरग तुरग नारी नृपत और नीच हथियार, रही माने ने समारी हो पलट ना लागे मार। उरग माने घोड़ा होता है, अपने मालिक पर बदल जाता है। तुरग माने सर्प होता है, किसी को भी दूध पिलाओ जहरी उगलेगा। नारी माने स्त्री होती है, पराई स्त्री, बदलने में टाइम नहीं लगता है। नृपत माने राजा होता है, 50 बार अच्छा करने पर, एक बार बुराई करने पर वह फांसी की सजा देता है। उरग तुरग नारी नृपत। और नीच तो नीच होता है, जाति से कोई नीच नहीं होता है, लेकिन आप लोगों ने भी देखे हैं, समाज में भी नीच व्यक्ति होते हैं। हथियार आपका हथियार है, अपने कनपट्टी पर रख कर बटन दबाओगे तो आप भी मर जाओगे। रहीमदास जी कहते हैं कि इन्हें पलटते हुए बार नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। इस प्रकार से शंकर जी कह देते हैं, हम पर बार करेगा, हम अवश्य करेगा। वह ब्रह्मा के पास जाता है, ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र लेता है, विष्णु भगवान से सुदर्शन चक्र लेता है, तीनों हथियारों को लेकर इंद्र पर चढ़ाई करता है। इंद्र देखते हैं कि इसके पास शिव का प्रलयकारी त्रिशूल है और ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र है, सुदर्शन चक्र है, इससे मैं कैसे जीत सकता हूँ। इस प्रकार से इंद्र अपने वहाँ से प्राण बचाते हुए भाग जाते हैं। तब नारद के पास जाता है और कहता है, हे देवर्षि, अब तो मजा हो गया, स्वर्ग मुझे मिल गया। तब नारद जी कहते हैं, स्वर्ग अकेले से क्या होता है, ब्रह्मलोक भी जीतो। ब्रह्मलोक में चढ़ाई कर देता है, ब्रह्मा भी भाग जाते हैं। विष्णु लोक पर चढ़ाई कर देता है, विष्णु भी भाग जाते हैं। शिव लोक पर चढ़ाई कर देता है, शिव भी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। समस्त देवता एक जगह बैठकर बैठक करते हैं। कई वर्ष का समय बीत जाता है, उसके आतंक अधिक हो जाता है। तब समस्त देवता लोग एक स्थान पर बैठते हैं और उस स्थान पर बैठकर 36 करोड़ देवता बैठ के मीटिंग करते हैं, विचार बनाते हैं और उन्हीं सभी समस्त देवता एक कन्या को जन्म देते हैं, जिसका नाम वृंदा रखा जाता है। नारद से कहते हैं कि अब तुम जाओ जलंधर के पास और उससे कहना कि सुबह जो भी स्त्री तुम्हें मिलेगी, तुम सुबह धरती लोग घूमने जाओ। वृंदा से कहते हैं कि जाओ सुबह से जो भी तुम्हें आदमी मिले उसके गले में ये विजय हार डाल देना, वही तुम्हारा पति होगा। तब वृंदा जाकर धरती पर घूमने के लिए जलंधर आता है और वह वृंदा उसके गले में विजय हार डाल देती है।
तब वह नारद कहता है कि ये क्या है। तब वृंदा कहती हैं आप मेरे पति हैं, आप मेरे स्वामी हैं, और मैंने आपके कहता है मेरे गले में क्या डाला है। तब वह कहते हैं कि मैंने आपके गले में विजय हार डाला है। तब वह कहता है कि ये कैसा हार है कि इसमें विजय भी है और हार भी है, दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती हैं। तब वृंदा कहती हैं कि जब तक मेरे सतीत्व में दम है, जब तक तुम्हारी विजय रहेगी, जिस दिन मेरे सतीत्व भंग हो जाएगा उस दिन तुम्हारी हार हो जाएगी। इस प्रकार से काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद एक दिन जलंधर स्वर्ग के लिए चला जाता है। भगवान विष्णु जलंधर बनकर जाते हैं, वृंदा के साथ छल करते हैं, और छल करने के बाद जैसे ही वृंदा वहाँ पर देवताओं के त्रिशूल, सुदर्शन और वहाँ पर सब अस्त्र ब्रह्मास्त्र वापस हो जाते हैं। विष्णु भगवान चक्र चलाते हैं, ब्रह्मा अपना अस्त्र चलाते हैं, शिव अपना अस्त्र चलाते हैं, और तीनों अस्त्रों से उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है वह वृंदा के पास सर उसका वृंदा के पास गिरता है। वृंदा कहती है भगवान विष्णु से आप कौन हैं, वास्तविक रूप में आओ वरना भस्म हो जाओ, भस्म कर दूंगी। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आते हैं। वृंदा कहती है हे प्रभु, मैंने तुम्हें सदैव माना है, लेकिन तुमने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया है, हमारे पति की मृत्यु हुई है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओ। इस प्रकार से लक्ष्मी जी वहाँ आ जाती हैं, और लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे वृंदा, तूने मेरे पति को श्राप दिया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जड़े होने में चली जाओ। तब वृंदा तुलसी बन जाती हैं, भगवान सालिग्राम बन जाते हैं। वृंदा क्षमा याचना करती है, हजारों वर्ष भगवान की तपस्या करती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, और इस प्रकार से वृंदा को वरदान मांगती है कि मेरे आपसे शादी हो। देव उठाने की अरस को लक्ष्मी, वृंदा और सालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। और इसी प्रकार से वह जलंधर के मरने के बाद अगले जन्म में वही जलंधर, रामायण में लिखा है कि अगले जन्म में वही जलंधर रावण बना। इस प्रकार से रामायण 4 जगह ऐसी बनी है जिसकी कथा मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।